राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को खास संदेश दिया है। भागवत ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। संघ प्रमुख राजस्थान के बारा में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। बोले, हिंदू समाज मतभेद और विवाद मिटाकर एक साथ आए। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। ये वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है। एक दूसरे को कष्ट न हो ऐसा रहना पड़ता है। राजस्थान के बारा में कृषि उपज मंडी में स्वयंसेवक एकत्रीकरण आयोजित हुआ। संघ प्रमुख ने इसी के समापन के मौके पर हिंदू समाज को एकता का संदेश दिया। बोले, भाषा, जाति और प्रांत के भेदभाव को मिटाना होगा। हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। आरएसएस प्रमुख ने समाज में आचरण के अनुशासन, कर्तव्य का संदेश दिया। भारत की हजारों साल पुरानी विरासत का जिक्र किया। बोले, भारत एक हिंदू राष्ट्र है जहां सभी को सम्मान मिलता है। भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहाँ पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिन बारा में रहे। इस दौरान संघ के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। स्वयंसेवक एकत्रीकरण में अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख अरुण जैन, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश चंद्र समेत 3827 स्वयंसेवक मौजूद रहे। गाजियाबाद के डासना शिव शक्ति धाम के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने बयान पर अब विवाद थम ही नहीं रहा है। अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कैराना से समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ एनएसए की मांग की है। नरसिंहानंद ने उनके विरोध में आज भी कई शहरों में प्रदर्शन हुए। यूपी के सहारनपुर और अलीगढ़ में लोगों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। सहारनपुर में नाराज लोगों ने पथराव भी किया। सपोर्ट के लिए आपकी हंगामा, नारे, और पथराव। सहारनपुर में हालात ऐसे ही थे। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के आपत्तिजनक बयान के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए थे। हजारों लोगों की भीड़ जोरदार नारेबाजी करते हुए ज्ञापन देने शेखपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन फिर बवाल हो गया। भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर पथराव कर दिया। काफी देर तक ईंट पत्थर बरसते रहे। पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन पथराव होता रहा। आज सुबह की घटना में जो कोतवाली देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई है, शेखपुरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत जो हुई थी, उसमें पुलिस की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमा 20 नामजद और बाकी अज्ञात लोगों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है और उसमें 13 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अलीगढ़ में मुस्लिम समाज सड़क पर उतरा। यति नरसिंहानंद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर यति नरसिंहानंद को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आज हमने एक इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेमोरेंडम महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल जी और अलीगढ़ के तमाम आला प्रशासन अधिकारियों को दिया है। इस बीच मुजफ्फरनगर के कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इकरा ने नरसिंहानंद को नफरती और पाखंडी करार देते हुए
कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही एनएसए लगाने की मांग की है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यति नरसिंहानंद का मध्य प्रदेश में भी जमकर विरोध हो रहा है। भोपाल कांग्रेस विधायक आतिफ अकील और आरिफ मसूद ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराया। यति नरसिंहानंद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की। एक आध मुकदमा दर्ज होता है और एक मुकदमा छोटी सी धाराओं में दर्ज होने के बाद उनको फ्रीडम दिया जाता है, गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। और जब गिरफ्तारियां नहीं होती हैं और कोई सख्त एक्शन नहीं होता तो दोबारा उनकी हिम्मत बढ़ती है और वो इस तरह का प्रचार करते हैं। यति नरसिंहानंद के खिलाफ राजस्थान के अजमेर दरगाह थाना में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है और पीएम मोदी से इस मामले में सख्त एक्शन लेने की मांग की गई है। हम लोगों ने आज पुलिस थाना दरगाह में कंप्लेंट दी है और पुलिस थाना दरगाह में आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कार्रवाई की जाएगी। इसके खिलाफ महाराष्ट्र और यूपी में भी एफआईआर हो चुकी है। मेरी आप सभी लोगों से, मुसलमानों से अपील है कि आप सब अपने अपने हलके के अंदर एफआईआर दें और इसके खिलाफ जितनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं एफआईआर दर्ज कराएं। यति नरसिंहानंद के खिलाफ बुलंद होती आक्रोश की आवाज के बीच यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी अपनी बात रखी। कानूनी रूप से जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए थे कानून व्यवस्था ने उठाए हैं। हम सबको समाज की जो एकता है, अखंडता है, समाज का जो प्यार है, मोहब्बत है, इसको बनाए रखने में हम सबको अपने जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। नरसिंहानंद ने 29 सितंबर को गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कई राज्यों में नरसिंहानंद के खिलाफ केस दर्ज किए जा चुके हैं। मामले को लेकर हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने यति नरसिंहानंद को हिरासत में लेकर गाजियाबाद की पुलिस लाइन में भेज दिया, लेकिन इस कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय संतुष्ट नहीं है। हाथ के साथ आएंगे आजाद, गुलाम नबी आजाद। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस से जो छोड़ चुके हैं उनके नेताओं से दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने। जम्मू कश्मीर की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद की पार्टी से बात करने की संभावनाओं पर क्या कहा है वो आपको। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी? 10 साल बाद हुए चुनाव का कौन सरताज बनेगा? कांग्रेस एनसी का अलायंस जीतेगा या फिर बीजेपी बाजी मारेगी? 48 घंटे बाद, जी हां, 48 घंटे बाद हर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की उम्मीदों को आसमान दे दिया है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें 47 जीत सकती है। बीजेपी यहां 26 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी सिर्फ 10 सीटें जीत सकती है, यानी तीसरे नंबर पर, और अन्य के खाते में 7 सीटें जाने की संभावना है। एग्जिट पोल की माने तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस वापसी कर सकती है। इसलिए कांग्रेस ने अपने पुराने साथियों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद को लेकर बड़ी बात कही है। मैं तो कह रहा हूं कोई साहब हो, एजेंडा जो हम चला रहे हैं उसमें अगर वो भी अपने आप को शामिल रखना चाहें और पब्लिकली ये कहें और अपने पिछले 4-5-6 महीने का जो उनकी एक्टिविटीज़ है उसको वो समझते हैं, अगर वो कि नहीं वो गलत था, यही सही रास्ता है, तो ही इज मोस्ट वेलकम। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 10 पोल में से 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, जबकि 5 में वो बहुमत से 10 से 15 सीटें दूर दिख रही है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कर्रा से जब निर्दलियों को साथ लाने को लेकर सवाल पूछा गया तो क्या बोले, सुनिए। कुछ इंडिपेंडेंट्स जो आपसे रूठे हुए थे, टिकट को लेकर नाराज थे। वी हैव बीन ऑलवेज इन टच विद, हमारी विचारधारा एक है, हम हर इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल से, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने को तैयार हैं जो बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखना चाहती है।
जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों पर हुई वोटिंग में 908 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इनमें 365 निर्दलीय थे। त्रिशंकु विधानसभा के हालात में पीडीपी और निर्दलीय किंग मेकर साबित हो सकते हैं। इंजीनियर राशिद की पार्टी भी सरकार बनाने की भूमिका में हो सकती है। चेन्नई में एयर शो के दौरान भीड़ बढ़ने से हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। चेन्नई में एयर शो के दौरान भीड़ बढ़ गई, उसमें हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। दुखद खबर है ये। 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि यह खबर अभी भी अपडेट हो सकती है, यह आंकड़ा बढ़ सकता है। 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है। चेन्नई में एयर शो हो रहा था, उसी के दौरान भीड़ बढ़ गई थी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि कितने लोग वहां जा सकते थे, कितनी क्षमता थी, क्षमता से ज्यादा लोग आए कैसे। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट ये जानिए कि 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। चेन्नई में एयर शो हो रहा था, भीड़ बढ़ने से यह हादसा हुआ। आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा मैं उनके पास लिए चलता हूं। आशीष, यह हादसा कब और कैसे हुआ वहां पर? जी देखिए, आज चेन्नई के मरीना बीच पे जो बहुत फेमस बीच है चेन्नई शहर का, वहां पर एयरफोर्स डे के अवसर पे एयर शो का आयोजन किया गया था। इसकी प्रिपरेशन काफी सप्ताह से चल रही थी और आज एयर शो के दौरान भारी तादाद में चेन्नई के लोग एयर शो को देखने के लिए मरीना बीच पर उमड़े थे। एयर शो को देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी। भीड़ ज्यादा होने की वजह से लोगों का दम घुटने लगा। मौसम भी अगर हम कहें तो हालांकि मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया था, बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन ह्यूमिडिटी काफी थी, भीड़ काफी ज्यादा हुई। कुल 230 लोग कड़ी धूप और भीड़ के चलते, धक्का मुक्की के चलते उनको थोड़ी प्राथमिक चिकित्सा देनी पड़ी। उनको पास ही बनाए गए चिकित्सा शिविरों में ले जाया गया। 93 लोगों की हालत जो है थोड़ी सी ज्यादा बिगड़ी हुई थी, उनको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया। इनमें से इन 93 में से 3 लोगों की मौत हो गई है। इन 3 लोगों में से एक जॉन है जो 56 साल के हैं, दूसरे श्रीनिवास हैं 48 साल के हैं और तीसरे कार्तिकेयन हैं जो 35 साल के हैं। दुखद हादसा है। एयरफोर्स के अवसर आशीष, इससे एक बड़ा सवाल बनता है कि प्रशासन क्या कर रहा था? उसने क्यों नहीं पूरी तैयारियां की थी जब एयर शो होने वाला था? इतना बड़ा आयोजन है और आपको पता है कि छुट्टी वाला दिन है तो लोग एकत्रित होंगे ही होंगे। जी देखिए, प्रशासन की तरफ से, चूंकि मरीना बीच चेन्नई का बहुत बड़ा बीच है, खुला इलाका है, खुला एरिया है और इसी को मद्देनजर रखते हुए एयर शो का आयोजन वहां पर किया गया था। एयरफोर्स की तरफ से इस जगह को चूज किया गया था। मेट्रो चल रही थी, मेट्रो के सहारे लोग पहुंच रहे थे, लेकिन जिस तादाद में लोग पहुंचे और चूंकि मौसम की मार, तेज धूप, ह्यूमिडिटी, समंदर का किनारा और ऐसे में दम घुटने की वजह से या फिर तेज धूप की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से 93 लोग बीमार पड़े, ज्यादा बीमार पड़े, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है, ये काफ़ी अहम आप जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर जब एयर शो हो रहा था उसमें से जो 93 लोग थे बीमार पड़े, 3 लोगों की जान चली गई और 100 से ज़्यादा लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो एयर शो हो रहा था चेन्नई में और उसी के दौरान ये हादसा आया। ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, भीड़ ज़्यादा बढ़ गई थी, उसके बाद ये एक दुखद हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। बंगाल का बवाल, दीदी पर सवाल, इस खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर से दरिंदगी का मामला शांत नहीं हुआ था कि एक बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में 10 साल की मासूम से हुई हैवानियत को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर है। मामले को लेकर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, उस पर एक पूरी रिपोर्ट है, आप देखिए। हाथों में बैनर, तख्तियां और जुबां पर नारे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर उबाल आ चुका है। वजह है मासूम से हुई दरिंदगी की वारदात। साउथ 24 परगना में 10 साल की बच्ची की मौत के खिलाफ बीजेपी ने
जोरदार प्रदर्शन किया। सुकांत मजूमदार की अगुवाई में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता कुलतली थाने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद बीजेपी नेता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। लड़की को रेप करके मर्डर कर दिया। जितना पुलिस यहाँ है उसका आधा से आधा पुलिस तब जाता तो ये हाल नहीं होता लड़की का। कुलतली थाना आज हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। आज ये कुलतली थाना क्यों नहीं काम किया, क्यों नहीं एफआईआर लिया? जब परसों 4 बजे ये लड़की निखोज हुआ तब ये एफआईआर नहीं लिया। 5 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक 10 साल की बच्ची का शव बरामद किया गया था, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची के साथ रेप और हत्या का आरोप लगाया है। बीजेपी भी यही दावा कर रही है। बीजेपी का ये भी कहना है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। के बाद एक रेप हो रहा है बंगाल में, पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पूरी ध्वस्त हो चुकी है और बंगाल पूरे देश का रेप कैपिटल बन चुका है। ममता बनर्जी जब तक इस कुर्सी पे बैठी हुई है कुछ नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी को रिजिग्नेशन दे देना चाहिए। जूनियर डॉक्टर से दरिंदगी के बाद एक और वारदात ने बीजेपी को दीदी की सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर पलटवार करने में देर नहीं की। बोली, 3 महीने में बेटी को इंसाफ दिलवाएंगे। क्राइम इज क्राइम। क्राइमेर मध्य कोनो धर्म नहीं, कोनो वर्ण नहीं, কোনো জাতি নেই, কোনো অংশ নেই। ক্রাইম মানে ক্রাইম, যে ক্রাইম করবে তার বিরুদ্ধে স্ট্রং অ্যাকশন হবে। আমি চাই কুলতলির ঘটনাটাও পুলিশ পস্কো কোর্টে করে 3 মাসের মধ্যে ফাঁসির অর্ডার দেবে। वहीं दूसरी ओर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के खिलाफ 6 जूनियर डॉक्टरों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। डॉक्टरों ने 4 अक्टूबर को धर्मतला इलाके में धरना प्रदर्शन शुरू किया था। मांगों को पूरा करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के 6 प्रतिनिधियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सरकार के तरफ से हम लोग जब फर्स्ट मूवमेंट शुरू किया था तब से अभी तक सरकार ने हम लोगों की तरफ कोई भी सदिच्छा नहीं दिखाई। अभी तक ये 2 दिन हो गए हम लोगों के दादा लोग कल से अनशन कर रहे हैं। इस टाइम तक अभी तक अथॉरिटी को हम लोगों ने बहुत सारे मेल हम लोगों की तरफ से गया है, पर वो लोग अभी तक किसी भी तरीके से हम लोगों को कोई भी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया। जूनियर डॉक्टर्स हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने और स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही तय करने समेत अपनी 9 मांगों पर अड़े हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती अनशन जारी रहेगा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में पेश हुए। बीजेपी के लगाए आरोपों पर सफाई दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कई सवाल भी किए और मुफ्त रेवड़ी वाले बयान पर पीएम मोदी पर जोरदार प्रहार किया। हमने एक रिपोर्ट बना दी है, वो आप देखिए। भारत माता की इनकलाब वंदे। दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा था। एक एक कर नेता मंच पर आ रहे थे और केजरीवाल की तारीफ और बीजेपी पर प्रहार कर रहे थे। केजरीवाल ने भी मंच पर पहुंचते ही बीजेपी पर अटैक शुरू किया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में भी देर नहीं की। क्या बोले, खुद सुनिए। आज मैं मोदी जी को कहता हूं, चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। छत्रसाल स्टेडियम में केजरीवाल ने करीब 37 मिनट स्पीच दी। शुरुआत में ही एग्जिट पोल के नतीजों के बहाने बीजेपी को घेरा, डबल इंजन को महंगाई भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। कल शाम को मैं टीवी देख रहा था, एग्जिट पोल आ रहे थे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर से भाजपा की डबल इंजन सरकारें जा रही हैं। केजरीवाल ने बीजेपी को गरीब विरोधी बताया। दिल्ली में बस मार्शलों, डेटा एंट्री ऑपरेटरों के मुद्दे का जिक्र किया। केजरीवाल ने मंच से उम्र का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर तंज किया।
बोले 1 साल में पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। प्रधानमंत्री जी, अगले साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे। 1 साल और बचा आपका प्रधानमंत्री का। इस 1 साल के अंदर आप अपने इन 22 राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे कि कौन रिटायर होगा। अरविंद केजरीवाल अपने आचरण को झाके। 177 दिन जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक दिवालियापन दिखा रहे हैं। जनता की अदालत में केजरीवाल दलील दे रहे थे। दिल्ली वालों से एलजी राज खत्म कर पूर्ण राज्य बनाने का वादा किया। केंद्र पर जेल में इंसुलिन सप्लाई रोकने का आरोप लगाया। पीएम मोदी अक्सर चुनावों में मुफ्त रेवड़ी कल्चर का जिक्र करते हैं और गैर बीजेपी सरकारों पर ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल ने इसी बयान का जिक्र करते हुए दिल्ली में दी जाने वाली मुफ्त की चीजों को सही ठहराया।